बीजेपी की कोई पद के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे वो पद मिले। मैं काम को बहुत प्यार करती हूँ। मेरा इतनी गर्व होता है जब मैं इस देश की नागरिक हूँ जिस देश में हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी मेरी उम्र आपको लग जाए। और हम भी खूब बीजेपी में अटेंड कर रहे हैं। मैं पूर्वा, आप देख रहे हैं ओपन। मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका ओपन सर्च में। नमस्कार, मैं हूं अमृता श्रीवास्तव ओपन सर्च से कैमरामैन अंकित सिंह के साथ। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि बीजेपी की महिला कर्मी हैं और एसजी जनता सेवा केंद्र की डायरेक्टर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं गौरी भट्टाचार्य, मैं एसजी जनता सेवा केंद्र की डायरेक्टर। तो मैडम, आप ज़रा बताइए कि एसजी जनता सेवा केंद्र क्या है और किस तरह से काम करता है। देखिए, आज ये एसजी जनता सेवा केंद्र 3 साल से काम कर रहा है। पूरा ऑल इंडिया लेवल पे काम हो रहा है इनकी, और हमारा काफ़ी सारा फॉलोअर्स है, काफ़ी सारा कर्मी है जो लोग काम कर रहे हैं इस जनता सेवा केंद्र में। अभी हम वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। हमारा एक थीम है जो पूरी वेस्ट बंगाल में सोने का बांग्ला गढ़ मतलब सोने का बांग्ला हो जाए। तो हमने एक मुहिम रखा हुआ है। सारे जितने भी हमारा कर्मी है, जितने भी लोग हैं, जे एसजी जनता सेवा केंद्र दिलो आवाज़, सबकी सोनार बांग्ला बन जाए। तो मैडम, मेरा सवाल ये है कि आप सोने का बंगला बनाना चाहते हैं, लेकिन सोने का बंगला उसको बनाएंगे कैसे, क्या है उसका? देखिए, हमारा जैसे ये वेस्ट बंगाल में यही का इधर ही मुझे जन्म हुआ है। वेस्ट बंगाल में मेरा जन्म है। मेरे पिता, मेरा मम्मी सब यहीं पे रहते हैं, और यहीं से मेरा मिट्टी का खुशबू आती है मुझे। तो मैं बार बार इस जगह से ही भाग के आती हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, बट इस जगह के ऊपर मेरा एक अलग आकर्षण है। तो इस जगह पे मैं चाहती हूँ जो लोगों के अंदर भय भीति हट जाए। जो भी लोग अभी जो बाहर निकलते हुए सबको एक ही बात है कि भाई, हम अगर वोट देना चाहे तो हमको फ्रीडम से वोट होना चाहिए। मैं अभी कई घर पे घूमी हूँ, अभी 2-3 महीने से मैं हर घर में जा रही हूँ, और हर घर में एक ही बात है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हरे कृष्ण हरे राम, हमको मोदी चाहिए। बस यही बात मैं सुन रही हूँ, जिसलिए हमारा सारे कर्मी लोग हैं, जो भी है, अभिषेक है और भी है बहुत सारा। आपका नाम? तुहिन। अच्छा, तो आप लोग इसी के हिस्सेदार हैं? अच्छा, तो आप लोग का काम क्या है यहाँ पर? अभी जैसे मैडम बोला कि एसजी जनता सेवा केंद्र है, एसजी जनता सेवा केंद्र हम लोग का एक ही चीज़ है कि जितना आदमी जहाँ पे जिसका जो प्रॉब्लम रहता है उनका पास जाके उनका पास पूछना कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका हम लोग कैसे प्रॉब्लम हटा सकते हो, उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन करना, इनका उसका घर वाला का जितना प्रॉब्लम रहता है उसका भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब बहुत जगह, हर जगह अभी तक ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड कैंप बहुत सारे कुछ कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि ये जो एसजी जनता केंद्र है, तो ये शुरू कब से हुआ, इसकी हिस्ट्री ज़रा बताइए। किसने स्थापित किया, शुरू कब से हुआ, और आप इसका हिस्सा खासकर कैसे बनी? ये मैम 3 साल पहले इनकी शुरुआत हुई थी, और इनकी शुरुआत हुई थी, मैं कोई एक जगह पे एक हॉस्पिटल में गई थी, सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहीं पे देखा जो कुछ लोग जो गांव से आए हैं इलाज कराने के लिए। तो जब इलाज कराने आए हैं तो उनको रहने का भी बंदोबस्त नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो वो लोगों ने क्या कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर ने क्या कहते हैं, जे आपने आज तो आए हो पर्चा बना के, बेचारा पूरा दिन खड़े खड़े होकर पर्चा बनाया। उसके बाद उनको बुला दिया जाता है कि आपने कल आओ, बा परसों आओ, आपका उस दिन एक्सरे होगा, उस दिन ये होगा। लेकिन बट मैंने ये सोचा कि ये लोग रहेंगे कहाँ। तो ये सब चीज़ सोच के उन लोगों के लिए हमारा जितने भी योगदान है हमने किया। बट मैंने सोचा कि हमने एक संगठन तैयार करे, जिस संगठन की बात से पूरा इंडिया में ये फैले और पूरा इंडिया में गरीबों के लिए काम करे। मैं ये चाहती हूँ, जैसे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, मैं भी वही चाहती हूँ, सब आत्मनिर्भर बन जाए। कोई भी गरीब नहीं, माने भिखारी नहीं रहना चाहिए हमारा देश में। जैसे बाहर में है कोई भिखारी नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारा इंडिया में कोई भिखारी ना रहे। हर जनता ने पर डे, इससे पहले भी मैंने बताया था, 1-1 रुपया करके
अपनी गोलोक में रखे रोज़ पर डे, उसके बाद जब एक साथ इकट्ठा हो जाए, कोई गरीब के पास जाके जो भीख मांग रहा है बा कोई गरीब के पास जाके उसी इकट्ठा पैसा में उनको कोई खाने पीने एक दिन ही हम देंगे, रोज रोज तो देने नहीं पाएंगे ना। तो उनके लिए आपको क्या करना, जिनका जो हुनर है, जैसे कोई सिलाई पढ़ाई जानते हैं, कोई जैसे गाना गाना जानते हैं, उन लोगों को हम मदद करें, हम ये चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी जो साथी है और भी बहुत सारे साथी है वो लोग भी यही काम कर भी रहे हैं, करें भी। अच्छा, बहुत खूब। ये तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैम, इस बात से मुझे एक बात याद आई कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इससे पास्ट आपने कितने लोगों के लिए काम कर चुकी हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए, लोग बहुत परेशान होते हैं, खासकर कि कोरोना का समय था तो बहुत ही दुखद था हमारे देश के लिए, दुर्भाग्यवश है पूरी दुनिया ने ही इसको फेस किया। तो इस तरह से आपके जो सेवा केंद्र हैं, इन्होंने किस तरह से जनता की सेवा की है? SG जनता केंद्र, ये बहुत सुंदर और बड़ा सा नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने किस हद तक अपना काम किया? आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। देखिए, जब लॉकडाउन थे हमारा मोदी जी सबको कह दिए थे जे आपने अपनी जो जिनका जो भी हो जाए लोगों को आपने दान करो, जिनको कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हमारा जो SG जनता सेवा केंद्रों में जितने भी कारीगर हैं, मतलब जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग मिलने हम लोग सारे मजदूरों को जो भी है, जो मजदूर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे, उनको रोकने का कोशिश किए, उनको एक जगह रखने के लिए कोशिश किए, उनको हमने खाना खिलाए, उनको आपने रखे। हमारा अपनी माने सारे जो सदस्य है सब अपना अपना पैसा से किए हैं, हमको 1 रुपया भी फंडिंग नहीं आए, हम खुद ही अपना आप किए हैं। और मेरी सदस्य लोगों को मैं तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ जो मेरे साथ हमेशा चलते रहे एवं और भी चलेंगे भी, ये भी वादा किए हैं। अच्छा, तो मैम अब बताइए कि आपके आने वाले फ्यूचर में इसका क्या प्लानिंग है? आप किस तरह से और प्लान कर रहे हैं लोगों का अच्छा हो सके? तो इसकी कुछ शेयर कीजिए कि आपने लोगों के लिए क्या सोच के रखा। अभी देखिए, अभी मेरा जो यहीं पे SG जनता सेवा केंद्र की कई लोग हैं, जैसे मिदनापुर में है जो सदस्य है वो लोग काम कर रहा है, गरीबों को खाना दे रहा है, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं, और कुछ बिहार में है, फिर हमारा वेस्ट बंगाल में भी है, कलकत्ता में भी है। सारे लोग अभी लगा हुआ है जे हमको सोने का बंगला गढ़ना है, बस हर हालत में करना है। अभी जितने भी नौजवान लड़का बैठे हुए हैं ये लोग भी लगा हुआ है, ये लोग भी यही काम करना चाहते हैं जो हमको जो सही लगे। जैसे आत्मनिर्भर भारत बनना है, जैसे किसी के लोगों को मन में भीति चले जाए, लोगों को मन में डर गायब हो जाए, उनको जो फ्रीडम है वो करे। जैसे यहीं पे बहुत ज़्यादा संतराश है मैडम, आप लोगों को भी पता है, जैसे कोई कभी पता नहीं कितना माँ की गोद खाली हो जा रहा है, कितनी खून बहते जा रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लगते। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण हो जाए, जो हमारा सोनार बांग्ला जिस पे मैंने जन्म लिया जैसे पहले था ऐसे ही हो जाए। अच्छा मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मोथुआ संप्रदाय ये क्या है, ज़रा जनता को आप बताएं खुल के, क्योंकि देखिए बंगाल से बाहर हमारे बाकी जनता हैं पूरे देश की, उनको कई बार इसके बारे में पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें हैं। और मथुआ संप्रदाय के उन्नति के लिए आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या योगदान था, वो भी बताएं। देखिए, मोथुआ संप्रदाय के लिए बोलने से पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहती हूँ जो शिल्पी संगठन है, जिनमें इनकी प्रेसिडेंट है सिद्धार्थ शंकर नस्कर। उन्होंने प्रेसिडेंट से है नहीं, हमारा चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े थे पिछली बार, बट उन्होंने अभी तक थाम नहीं गए। उन्होंने कम से कम उनके 80,000 फॉलोअर्स है, 80,000 सदस्य है शिल्पी संगठन में। उन्होंने शिल्पी संगठन होकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इन्होंने शिल्पी भाता शिल्पी पेंशन उन्होंने 20 साल से लड़ाई करके उन्होंने करा है। अभी उन्होंने मुझे जो बात बोले, जो मोथुआ संप्रदाय मैंने कैसे आई वो मैं बाद में बता रही हूँ मैम। उन्होंने मुझे कल मेरे साथ मुलाकात हुई थी, कह रहे थे दीदी अभी हमने मोथुआ पेंशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। मुझे इतना अच्छा लगे उनकी बातों को। इनके लिए हमारा सम्मेलन भी है मैडम 2 तारीख को शहीद मीनार में 2 तारीख को हमारा सम्मेलन भी है। उसमें मोथुआ लोग बहुत सारा आएंगे, शिल्पी संगठन आएंगे, राजवंशी आएंगे, सब आएंगे। हमने अभी आज ही करना था मैडम, कुछ कारणवश हमको नहीं मिला परमिशन, इसलिए हम 2 तारीख को कर रहे हैं। और जो मोथुआ संप्रदाय है, ये मोथुआ संप्रदाय है बिल्कुल भी मतलब गरीब है। इन लोगों का कोई मतलब कोई भी समाज में नहीं पूछते थे। तो हरिचाँद गुरुचाँद
प्रसाद जी जो है, मैं उनके बारे में प्रणाम करती हूँ। तो उन्होंने खुद भी मतलब भगवान थे। उन्होंने आने के बाद इन लोगों को चंडाल जो बोला जाता थे, इससे इन्होंने एक नाम दिया जिसकी नाम है मोतुआ संप्रदाय। इनके बारे में और भी बहुत सारा चीज़ है जो मैं सब कुछ जानती नहीं हूँ, बट इनके लिए मैं लड़ाई की हूँ, दिल्ली में भी लड़ाई की हूँ नागरिकत्व बिल पास करने के लिए। एवं वो हो गया है, हमारा मोदी जी, अमित शाह जी हमारा बात सुने हैं एवं नागरिकत्व बिल पास भी हो गया। और अभी इस टाइम जो मोतुआ संप्रदाय को बेवकूफ़ बना रहे हैं, यूज़ कर रहा है, उन लोगों के लिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ, सबको नागरिकत्व मिलेगी 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 मिलेगी, बार बार कह रहे हैं। जस्ट अभी इस टाइम कोरोना है, कोरोना की वजह से सब आप कितने लोग मर गए हैं, और अभी भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। टीका खत्म होते हुए ही सबको नागरिकत्व तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर कोई भी भड़काए तो उसके भड़का में मोतुआ संप्रदाय ना आए। मेरी भाई आए, मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूँ, मोतुआ भाई बहन मेरी, मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी बार आ चुकी हूँ, अभी भी आऊँगी, आप लोगों के लिए लड़ूंगी भी, बट आप लोगों को नागरिकत्व तो जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी, आप बीजेपी की भी सदस्य हैं, और एक सवाल बीजेपी से किया जाए कि आने वाले चुनाव बहुत ही गर्मा गर्मी के सिचुएशन में है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है बीजेपी कितनी तैयार है बंगाल के लिए? देखिए, इससे पहले मैडम आपको एक सवाल करनी थी, मैं आपकी देख के समझ गई हूँ जे बीजेपी में मेरा क्या पद है वो आप पता करना चाह रही थी। तो मैं अभी एक बात बोलना चाहती हूँ, बीजेपी की कोई पद के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे वो पद मिले। मैं काम को बहुत प्यार करती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, और काम करने के लिए मैं आखिरी दम तक काम करूँगी। जो सही है उसके साथ ही रहूँगी, चाहे वो कोई भी हो। हमारा मोदी जी, आप बताइए, एक की बाद एक की बाद एक की बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिए हैं। राम मंदिर कितनी सालों की बात इनके लिए बताइए फैसला लिए हैं। दूसरी बात, हमारा जो बहन है, मुसलमान जो बहन है, मुसलमान जो उन लोगों के लिए 3 तलाक थे, उन्होंने ये भी हटा दिए। अब बताइए, ये ऐतिहासिक फैसला है। ये हर कोई, मेरा गर्व होता है, मेरा इतनी गर्व होता है जब मैं इस देश की नागरिक हूँ जिस देश में हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैडम, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, काफ़ी दिन से मैंने रोंटा खड़ी हो रहा है, मोदी जी मेरी उम्र आपको लग जाए। अच्छा, जाते जाते आखिरी एक सवाल, आप अपने एनजीओ की तरफ से, जी जनता केंद्र, तो उसकी तरफ से कुछ समाज में मैसेज देना चाहेंगी कि बंगाल के लिए स्पेशली बांग्ला में कुछ बोल दीजिए 2 वर्ड, ताकि हमारे बंगाली भाई बहन को भी कुछ उनके लिए मैसेज जाए। বাংলা আমি তো বাঙালি, তো আমি বাংলা ভাষা বলতে ভালোবাসি, কিন্তু যেহেতু হিন্দিতে বলা হয়েছে ওর জন্য বললাম। আমি এটাই বলবো, এসডি জনতা সেবা কেন্দ্র দিল ডাক, এবার সোনার বাংলা হয়ে যাক। সোনার বাংলা জিন্দাবাদ, সোনার বাংলা জিন্দাবাদ, এসডি জনতা সেবা কেন্দ্র জিন্দাবাদ, एसी जनता सेवा केंद्र जिंदाबाद। अच्छा, और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, हमारा अभिषेक भाई जो है, ज़रा आप इनकी तरफ माइक लीजिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। इन्होंने 2 तारीख को कम से कम 100 लड़का लेके शहीद मीनार में योगदान करेंगे, हमारा कैलाश विजयवर्गीय जी की हाथ पकड़ के और हमारा सिद्धार्थ शंकर नक्सर की हाथ पकड़ के। आप बताइए, आप कुछ बताइए। अभी तो फ़िलहाल जो बताया हम लोग का दीदी ने बता दिया। अभी कलकत्ता में, बांग्ला में जो हम लोग का आदमी है, बहुत सारा जगह फैला हुआ है, बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं। हम लोग का एक ही काम का वजह है कि जिसका पास जो नहीं है उसका पास वो पहुंचाना है। हम लोग को किसी भी तरीके से हर आदमी को पहुंचाना है। एक चीज़ है, कोरोना का टाइम में, लॉकडाउन का टाइम में, जिस टाइम में कलकत्ता पूरा नाकाबंदी था, उसी टाइम में बहुत सारा आदमी बहुत जगह फंसा हुआ था। हम लोगों ने मतलब आर्यन टूर एंड ट्रैवल्स का बहुत सारे गाड़ी को लेके हम लोग उसको वापस रिटर्न भेजा दिया था, कलकत्ता पुलिस को लेके। तो बहुत सारे हम लोग का बीजेपी दफ्तर हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, हम लोग को बहुत हेल्प किया था। लेकिन एक ही चीज़ हम लोग बोलूँगा, अभी जो मार्च देख रहे हो, मतलब वोट का मैदान जो देख रहे हो अभी सामने हमको जो दिखाई दे रहा है कि तृणमूल है कि बीजेपी आया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 100% ये तो ज़रूर रहेगा कि बीजेपी का मोदी जी आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और हम भी खुद बीजेपी में अटेंड कर रहे हैं। मेरा ये सब आदमी लड़का लोग है, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी 80,000 मेरा आदमी है,
जो हम लोग का साथ बीजेपी में अटेंड कर रहा है अगले आने वाले 2 तारीख को शहीद मिनार में। जय श्री राम, जय मोदी जी।